मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़सल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र के गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म है। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली रेनिया प्लांट को पढ़ना है। इसमें मैं आपको कुछ मेजर और एक इम्पॉर्टेंट बातें रेनिया प्लांट के अकॉर्डिंग बता देता हूं, तो उसको आपने माइंड में रखना है। स्टूडेंट, बेसिकली जो फर्स्ट वन बात है वो ये है कि जो रेनिया प्लांट है ये पहला ट्रीडोफाइट प्लांट है। मीन ऐसा प्लांट जिसमें वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम देखे गए, वो रेनिया प्लांट था। मीन रेनिया प्लांट को फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात स्टूडेंट, ये जो रेनिया प्लांट है ये वो प्लांट है, इसको प्रॉपरली अपनी आंखों से नहीं देखा गया, बल्कि इसके कुछ फोसल्स मिले थे। तो और वो भी कौन से स्टूडेंट, बेसिकली जो इम्प्रेशंस थे। मीन इम्प्रेशंस फोसल्स ऐसे होते हैं जिसकी आउटर स्ट्रक्चर को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मीन एक पत्थर है, ठीक है, उस पर कोई भी प्लांट है वो छप गया, उसकी फिजियोलॉजी, उसका आउटर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो इस तरह के फोसल्स को बेसिकली क्या कहते हैं, इम्प्रेशंस कहते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेशंस नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट, जो रेनिया प्लांट है ये भी वो वाहिद प्लांट है जिसको इम्प्रेशंस के ज़रिए ही स्टडी किया गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रीमेटिव प्लांट है। इसको डिवोनियन एज में देखा गया था, इसको पैलियोज़ोइक एरा में देखा गया था, तो इसीलिए इसका कोई भी अभी ऐसा प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि इसको किसी ने अपनी आंखों से देखा हो। बल्कि अगर हम बेसिकली जो रेनिया प्लांट है इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो डेफिनेटली ये फर्स्ट वन ट्रीडोफाइट प्लांट है जो डिस्कवर्ड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रेशंस फोसल्स। ये मैं आपको अभी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बेसिकली जो इम्प्रेशंस फोसल्स होते हैं वो क्या होते हैं। मीन इम्प्रेशंस के ज़रिए, एक आउटर स्ट्रक्चर के ज़रिए, एक फोसल्स रिकॉर्ड के ज़रिए जिस प्लांट को, जिस फर्स्ट वन ट्रीडोफाइट प्लांट को स्टडी किया गया, डिस्कवर किया गया, वो रेनिया प्लांट था। स्टूडेंट, ये जो जीनस रेनिया है, इसको इस फोसल्स को जिस बंदे ने डिस्कवर किया था वो किडस्टन था, जिसने 1917 में इस रेनिया प्लांट को स्टडी किया था, डिस्कवर किया था। किसके ज़रिए? इम्प्रेशन फोसल्स के ज़रिए। तो ये जो हम यूँ कहते हैं कि अवार्ड जाता है, ये बेसिकली किडस्टन के पास जाता है। उसने फर्स्ट वन इस रेनिया के प्लांट को फोसल्स के ज़रिए डिस्कवर किया गया था। स्टूडेंट, बेसिकली अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको ये देखें जो कुछ राइजाइड के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इसमें इस राइजाइड के ऊपर राइजोम का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह इसमें इसकी जो स्टेम है वो एरियल होती है। इसी तरह इसकी स्टीराइड टिप्स के ऊपर स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इम्प्रेशंस के ज़रिए मीन यूँ कहते हैं कि जब रेनिया के प्लांट का जो फोसल्स देखा गया, ठीक है, जो रेनिया का फोसल्स था, तो उसमें सिर्फ ये कुछ बातें नज़र आईं कि ये जो प्लांट है इसमें जो राइजाइड का स्ट्रक्चर मौजूद था, इसके ऊपर राइजोम था और राइजोम के ऊपर कुछ एरियल स्टेम था। इसी तरह इस एरियल स्टेम पर यह भी देखा गया कि इसके ऊपर कुछ स्टीराइल टिप्स थी और उसके ऊपर स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर मौजूद था। ये देखें, ये इस तरह का एक इम्प्रेशंस देखा गया रेनिया प्लांट का। तो स्टूडेंट, अगर हम देखें तो डेफिनेटली इसकी जो रूटलेस स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली इसका जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है वो रूटलेस होता है, इसमें कोई भी रूट को नहीं देखा गया। इसी तरह वाज डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोम एंड सिलेंडर एरियल ब्रांचेस दैट वर डाइकोटमस। स्टूडेंट, जब किडस्टन ने फोसल्स के ज़रिए इस रेनिया के प्लांट को डिस्कवर किया और फिर स्टडी किया, तो उसने ये देखा था कि
इसका जो स्पोरोफाइट है वो रूटलेस है, इसके स्पोरोफाइट के पास कोई भी रूट मौजूद नहीं होती। और इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ये है कि इसमें राइजोम का स्ट्रक्चर मौजूद होता है और इसमें कुछ एरियल ब्रांचेज हैं जो डाइकोटमस थी, मीन जो क्या है दो में डिवाइड थी। ये देखें, ये जो आपको डाइकोटमस ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, ये इस तरह की जो ब्रांचेज होती हैं उसको क्या कहते हैं, डाइकोटमस कहते हैं। ये देखें जो क्या है फर्दर दो में डिवाइड हो। तो ये एक बेसिकली रेनिया के प्लांट का जो इंट्रोडक्शन, एक इम्प्रेशन स्ट्रक्चर है वो ये था। डेफिनेटली ये भी देखा गया कि डस्टन ने कहा कि जो रेनिया प्लांट है ये बेसिकली हर्बेशियस है, हर्ब लाइक होता है। इसी तरह स्टूडेंट जो इसकी प्लांट बॉडी थी उसने कहा कि वो प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड थी। उसमें क्या था, एक राइजोम का स्ट्रक्चर था, इसी तरह कुछ उसमें टर्न्ड आउट अपराइट फोटोसिंथेटिक एरियल शूट। और उसने ये कहा था कि इसमें इसकी जो प्लांट बॉडी है उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो राइजोम में है, कि एक इसका राइजोम का स्ट्रक्चर मौजूद होता है और इस राइजोम के ऊपर ये देखें ये जो कुछ उसने कहा कि कुछ एरियल स्टेम थी जो कि बेसिकली ऐसी शूट थी जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव थी, मीन उनके ज़रिए फोटोसिंथेसिस होती थी। तो ये उसने कुछ इसके बारे में बताया था स्टूडेंट। उसके बाद जो किडस्टन था उसने कहा कि इसमें कोई रूट मौजूद नहीं थी जब उसने इसको देखा, बल्कि इसमें कुछ राइजोम का स्ट्रक्चर जो थे वो मौजूद थे जो प्रॉपरली कंसिस्ट ऑफ थे कुछ यूनिसेलुलर राइजाइड्स पर। मीन इसमें कोई रूट का स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि इसकी राइजोम से कुछ राइजाइड्स डाउनवर्ड क्या होती हैं, निकलती हैं। तो ये बेसिकली रेनिया प्लांट का एक इंट्रोडक्शन है कि इसको किडस्टन ने डिस्कवर किया इम्प्रेशंस के ज़रिए डिवोनियन एज में, बहुत ज़्यादा आज से कितने मिलियन ईयर अगो इसको ये प्लांट था। तो फिर ये कुछ फोसल्स रिकॉर्ड इसका नज़र आया जो किडस्टन ने एक्सप्लेन किया। और स्टूडेंट इसी तरह अगर रेनिया प्लांट की मॉर्फोलॉजी को देखें तो इसमें इसकी कुछ कॉमन स्पीशीज़ आपको नज़र आएंगी जिनको डिस्कवर किया गया। उसमें से जो एक है वो रेनिया मेजर है और इसी तरह जो सेकंड वन है रेनिया गाइनोवेगाइनी। ये कुछ इसकी नॉन स्पीशीज़ हैं जिनको क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट बोथ दीज स्पीशीज़ आर प्रिजर्व्ड एज आ complete plant in hard siliceous rock of lower Devonian age of Paleozoic area। डेफिनेटली स्टूडेंट ये जो इसकी दो स्पीशीज़ हैं उसमें जो रेनिया मेजर है और गाइनोवेगानी है, तो इसके जो एक हार्ड प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली प्रिजर्व्ड किया गया, सेव किया गया। कहाँ से, जो बेसिकली डिवोनियन एज की सिलिशियस रॉक्स थी, सिलिकॉन से बनी जो चट्टानें थीं। और ये किस इरा की बात हो रही है, पैलियोजोइक इरा की। वेरी सिंपल स्टूडेंट, अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो स्पीशीज़ हैं इसको जो डिवोनियन एज था, मीन आज से एट लीस्ट 360 मिलियन ईयर एगो इस प्लांट की इन स्पीशीज़ को प्रिजर्व्ड किया गया। मीन ये कहा जाता है कि ये जो इसकी जो स्पीशीज़ थी वो मौजूद डिवोनियन एज में थी आज से 360 मिलियन ईयर एगो पैलियोजोइक एरा में। लेकिन इनकी कुछ जो ये जो दो स्पीशीज़ हैं गाइनोवेगानी और मेजर, इनके एक हार्ड प्लांट बॉडी को रॉक से प्रिजर्व्ड कर लिया गया। तो ये कुछ इसकी एक इम्पोर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट। डेफिनेटली ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये हर्बेशियस होता है। इसी तरह अगर हम रेनिया मेजर को देखें तो इसकी जो टोटल हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है और इसी तरह इसका जो डायमीटर है वो एट लीस्ट 1.5 to 6 मिलीमीटर, ये इसका ओवरऑल डायमीटर है। इसी तरह अगर गाइनोवेगानी को देखें स्टूडेंट तो इसकी जो हाइट है वो एट लीस्ट 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इसी तरह इसकी जो टोटल विड्थ है वो एट लीस्ट 1 to 3 मिलीमीटर भी हो सकती है। तो ये आपको कुछ इसकी स्पीशीज़ नज़र आ रही हैं। ये देखें कि ये डाइकोटमस ब्रांचेज हैं और इसकी टिप्स के ऊपर आपको कुछ ये देखें ये येलो स्पॉट की तरह आपको स्पोरेंजिया भी नज़र आ रहे हैं। तो ये आपने याद कर लेना है कि जो रेनिया मेजर और गाइनोवेगानी में इसकी विड्थ और इसकी जो हाइट है उसमें डिफरेंशिएशन कितनी है। स्टूडेंट
उसके इसके साथ साथ जो रेनिया मेजर है, इसमें कुछ एरियल शूट हैं वो बेसिकली स्मूथ हैं, ठीक है। इसी तरह जो क्या है गाइनोवेगेनी है स्टूडेंट, इसमें आपको ढेर सारी एडवेंटिशियस ब्रांचेस नज़र आएंगी और इसकी जो एरियल शूट हैं उनके पास राइजोम का स्ट्रक्चर भी मौजूद था। इस तरह ये जो ब्रांचेस थी ये उन्होंने कहा कि शायद हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कि इसकी जो ये ब्रांचेज हैं, एरियल ब्रांचेज हैं, ये शायद हेल्प करती थी किस में, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। तो ये कुछ स्टूडेंट मेजर बातें हैं, इनको याद रखिएगा। कि पहली बात कि जो रेनिया मेजर है इसकी जितनी भी शूट थी वो स्मूथ थी। इसके साथ साथ जो गाइनोवेगेनी है इसमें आपको एडवेंटिशियस ब्रांचेस नज़र आई, और इसी तरह इसकी जो शूट है वो राइजोम पर कंसिस्ट ऑफ थी, और इसकी जो ब्रांचेज हैं ये कहा गया कि शायद वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प आउट करती थी। इसी तरह द टिप ऑफ एरियल ब्रांचेज यूजुअली बेयर अ सोलिटरी टर्मिनल स्पोरेंजियम। डेफिनेटली स्टूडेंट, जो इन एरियल ब्रांचेज की टिप्स है इसके ऊपर जो स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है वो मौजूद होता है। इसी तरह जो स्पोरेंजिया है इसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो 12 मिलीमीटर तक होती है, और इसी तरह इसका जो डायोमीटर है या इसकी जो विड्थ है वो 4 मिलीमीटर तक होती है। तो ये बेसिकली इसकी मॉर्फोलॉजी है, जिसमें दो स्पीशीज इसकी बताई गई, और ये भी कहा गया कि इसको डिवोनियन एज जो है पैलियोजोइक इरा की उनकी रॉक्स में जो सिलिकॉन्स की बनी रॉक्स थी आज से 360 मिलियन ईयर अगो इन स्पीशीज़ को देखा गया था और इनको अब प्रिजर्व कर लिया गया है। इसी तरह ये भी कहा गया कि ये जो रेनिया मेजर है और गाइनोवेगेनी है इसकी हाइट और इसकी विड्थ में फ़र्क होता है। इसी तरह ये कहा गया कि जो रेनिया मेजर है इसकी जो एरियल शूट हैं वो स्मूथ होती हैं, लेकिन जो गाइनोवेगेनी है इसमें जो इसकी एरियल ब्रांचेस होती हैं वो डाइकोटमस होती हैं। और ये भी कहा गया था कि ख्याल किया गया कि इसमें इसकी जो ये एरियल ब्रांचेस हैं गाइनोवेगेनी में ये शायद वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प आउट करती थी। इसी तरह ये कहा गया कि इसकी जो टिप्स थी उसके ऊपर शायद स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर मौजूद था, जिसके अंदर स्पोर बनते थे जिनकी लेंथ 12 मिलीमीटर थी और इसकी जो विड्थ वो 4 मिलीमीटर थी। और इस रेनिया की सिस्टमेटिक पोजीशन को देखें तो इसमें जो फर्स्ट वन किंगडम है वो प्लांटी है डेफिनेटली। डिवीजन इसकी टीडोफाइटा आ जाता है। इस तरह इसकी सब डिवीजन में सीलोफाइटोप्सिडा आ जाता है। इसका जो आर्डर है वो सीलोफाइटेल्स हैं, और इसी तरह जो फैमिली है वो रेनिएसी है, और जीनस जो है वो डेफिनेटली रेनिया है। स्टूडेंट फर्स्ट वन जो है वो ये है कि इन 1954 राइमर्स एक साइंटिस्ट था who placed these fossils plant in a subdivision Coelophytopsida। स्टूडेंट राइमर्स जो है ये वो साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट वन इस प्लांट को, जिसको इम्प्रेशंस के जरिए डिस्कवर किया गया उसको सब डिवीजन Coelophytopsida में रखा था। इसी तरह Coelophytopsida इज एंड सबलिंग ऑफ द सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट प्लांट। डेफिनेटली स्टूडेंट जो Coelophytopsida सब डिवीजन है तो इसमें ये जो रेनिया प्लांट है ये बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट और अर्लीस्ट प्लांट था, और यही वजह है कि इसको फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट इसकी जो सब डिवीजन है Coelophytopsida है इसमें ओनली अ सिंगल आर्डर Coelophytales, इसका जो आर्डर है वो सिर्फ सिंगल ही है जो क्या है बेसिकली Coelophytales है। इसी तरह इस फैमिली की अगर एग्जाम्पल को देखें तो इसमें आप रेनिया को भी पढ़ेंगे, कुक्सोनिया भी इसकी एक और एग्जाम्पल है। इसी तरह याराविया, ये 3 डिफरेंट एग्जाम्पल हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रेशंस, जिसको फोसिल्स रिकॉर्ड के जरिए राइमर्स ने आइडेंटिफाइड किया था और सिस्टमैटिक पोजीशन भी बताई थी। अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें स्टूडेंट तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसका जो एरियल शूट है या इसका जो राइजोम है वो बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन देखें इसके एरियल शूट का, कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। अब इसका जो ट्रांसफर सेक्शन है या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि कटिंग सेक्शन में इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो एपिडर्मस में है। इस तरह इसमें एक कॉर्टेक्स का और दूसरा
स्टील का स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि बेसिकली इसका जो एपिडर्मस है वो किस तरह का होता है। स्टूडेंट, इट वाज आउटर मोस्ट सराउंडिंग लेयर। स्टूडेंट, जो रेनिया प्लांट है, जब इसको ट्रांसफर सेक्शन के जरिए देखा गया तो इसका जो एपिडर्मस था वो एक आउटर मोस्ट सराउंडिंग लेयर पर कंसिस्ट ऑफ था। इसके बाद इट वाज वन थिक एंड कवर्ड बाय अ थिन क्यूटिकल। स्टूडेंट, इसके पास सिर्फ एक थिक सेल था और इस जिसके ऊपर एक क्यूटिकल की क्या थी, थिन क्यूटिकल कवरिंग थी। इसी तरह इन अ एरियल शूट, अगर एरियल शूट को देखें, इट वाज इंटरप्टेड एंड सर्टेन प्लेसेस बाय अ स्टोमेटा बट स्टोमेटा वर ऑब्सेंट इन राइजोम। स्टूडेंट, अगर इसकी शूट की एनाटोमी को देखें तो इसकी जो एपिडर्मस है वो बाज दफ़ा किसी पॉइंट पर क्या है, स्टोमेटा की वजह से इंटरप्ट हो जाती है। ये देखें, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है या ये है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो एपिडर्मस क्या है स्ट्रक्चर है या जो क्यूटिकल लेयर है वो इंटरप्ट हो रही है बेसिकली इस स्टोमेटा की वजह से। लेकिन जो इसका रेनिया प्लांट का जो राइजोम है उसमें स्टोमेटा को नहीं देखा गया, इसमें जो स्टोमेटा थे वो एब्सेंट थे। तो ये बेसिकली इसकी एक एपिडर्मस लेयर है जिस जो एक सिंगल थिक सेल पर कंसिस्ट ऑफ है। इसी तरह स्टूडेंट, जो क्यूटिकल की मदद से कवर है और बाज़ दफ़ा किसी पॉइंट पर आपको ये देखे नज़र आ रहा है कि जो क्यूटिकल लेयर है एपिडर्मस पर वो इंटरप्ट हो रही है स्टोमेटा की वजह से। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल एपिडर्मस की एनाटोमी है। स्टूडेंट, अगर इसका कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर देखें तो डेफिनेटली इसकी एपिडर्मस के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्टेक्स का है। इसके साथ साथ इसका जो कॉर्टेक्स है वो डिफरेंशिएटेड है इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। इसके बाद स्टूडेंट, जो इसका आउटर कॉर्टेक्स है वाज ओनली 1 to 4 सेल थिक। स्टूडेंट, जो इसका आउटर कॉर्टेक्स है उसके पास एक या क्या है 4 डिफरेंट थिक सेल्स मौजूद थे और उसके बाद थिन वॉल्ड एंड विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेसेस। स्टूडेंट, इसमें कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस मौजूद नहीं थी और थिन वॉल्ड था। मीन हम यूं कह सकते हैं कि जो बेसिकली आउटर कॉर्टेक्स है उसमें 1 से 4 तक थिक सेल मौजूद हैं या होते थे। इस तरह इसकी जो वॉल है वो थिक थी और इसमें कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस मौजूद नहीं है, बल्कि सारे के सारे जो हैं कंपैक्टली अरेंज्ड हैं, एक दूसरे में धंसे हुए हैं। इसी तरह इट वाज थॉट दैट दिस वाज द चीफ फोटोसिंथेटिक रीजन ऑफ द प्लांट। स्टूडेंट, ये कहा गया कि जो आउटर कॉर्टेक्स है ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक रीजन भी हो सकता है, एक नजरिया था इस रेनिया प्लांट के बारे में। इसी तरह स्टूडेंट, द एंडोडर्मस एंड पेरिसाइकल लेयर वर ऑब्सेंट। ये भी देखा गया था कि इसमें कोई भी एंडोडर्मस या पेरिसाइकल लेयर मौजूद नहीं थी और ना ही नजर आई। इसी तरह स्टूडेंट, ये देखें, ये जो है ये बेसिकली आउटर कॉर्टेक्स है और ये जो है ये इनर कॉर्टेक्स है। ये देखें, जो इसका आउटर कॉर्टेक्स है ये कंपैक्टली अरेंज्ड है, इसमें कोई भी आपको इंट्रासेलुलर स्पेसेस मौजूद नहीं होंगी, नहीं नजर आएंगी। इसी तरह जो इसका इनर कॉर्टेक्स है ये क्या है, इसमें आपको इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी नजर आ रही हैं। इसी तरह स्टूडेंट, इसमें अगर स्टील लेयर को देखें तो ये बेसिकली प्रोटोस्टील होते हैं। ये देखा गया कि जो रेनिया प्लांट का जो कटिंग सेक्शन था वो प्रोटोस्टील था। मीन इसमें जो जाइलम है वो अंदर की तरफ और जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ मौजूद थी। ये देखें, ये जो प्रोटोस्टील है मीन जाइलम अंदर की तरफ, ये जाइलम है और इसके ऊपर जो है ये बेसिकली क्या है, फ्लोएम है। तो मीन ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जाइलम अंदर हो और फ्लोएम उसके ऊपर सराउंड करे, कवर करे, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटोस्टील कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, जो इसका जाइलम था मेड अप ऑफ क्या है, एनुलर ट्रैकिड्स एंड देयर वर नो सीव प्लेट इन अ फ्लोएम। स्टूडेंट, ये देखा गया कि जो रेनिया प्लांट है इसका जो जाइलम है वो ट्रैकिड से मिलके बना हुआ था और इसके फ्लोएम में किसी भी सीव प्लेट को नहीं देखा गया। तो ये एक इसकी इंटरनल
ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एपिडर्मस को देखा, कॉर्टेक्स को देखा और स्टील को देखा। ये स्टूडेंट देखें, ये आपको जितने भी सेल नज़र आ रहे हैं ये एपिडर्मल सेल हैं और इन्हीं एपिडर्मस में किसी जगह पर जो स्टोमेटा हैं वो इंटरप्ट कर रहे थे और इस स्टोमेटा के अंदर जो है बेसिकली गार्ड सेल हैं। तो ये एक स्टूडेंट ओवरव्यू है रेनिया प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर का, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।